नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूँ, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिसने अपने दम पर एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है, जहाँ पर पहुँचना कई लोगों का सपना होता है। तो बिना देरी किए मैं स्वागत करता हूँ मैडम पायल गुप्ता जी का। धन्यवाद आप सभी का, आपके चैनल का, राजीव सर आपका, जो आप यहाँ पर आए और एक इंटरव्यू प्लान आपने किया है हमारे साथ, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि राजीव सर भी जानते हैं कि अब तक पायल गुप्ता ने इंटरव्यू लिए हैं। आज फर्स्ट इंटरव्यू है जो मैं सर के चैनल के माध्यम से आप लोगों से अवगत हो रही हूँ। तो मैम आप मुझे ये बताओ, अब तक तो आप लोगों के इंटरव्यू लेते आए हो, जी, आज आपका फर्स्ट इंटरव्यू है जो मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है? सेम वही, घबराहट बिल्कुल, फील हो रही बिल्कुल है? सेम वही घबराहट मैं महसूस कर रही हूँ, और इवन बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको, क्योंकि जब हम लोग चाहते हैं ना चैनल के माध्यम से किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो बड़े बिंदास होके जाते हैं, लेकिन हाँ, सामने बिल्कुल। वाले की हवा बड़ी टाइट होती है उस टाइम पे। क्या सवाल आ जाएगा सामने से, क्या जवाब देना चाहिए, किस मुद्दे को उठाया जा सकता है, तो सेम ऐसा मैं आज महसूस कर रही हूँ। तो मैम जैसे कि आप एक सोशल वर्कर की भूमिका में भी काम करते हो, जी, कई सोशल इवेंट्स में आप जाते हो, मैंने जी, आपके कई वीडियोस देखे हैं। आप यूट्यूबर भी हो, आप इस पार्लर को भी चला रहे हो, आप कई शोज़ में भी जाते हो जहाँ पे आप शोज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हो, स एज़ वेल एज़ आप वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र भी होते हो, जजेस की भूमिका में भी आप काम करते हो। इतना सारा कुछ आप मैनेज कैसे कर लेते हो? मेरे से तो कुछ नहीं होता ऐसा, मैं मैनेज ही नहीं कर पाता नहीं, चीज़ों नहीं को। सर, जैसे-जैसे परिस्थितियाँ आपके सामने आएँगी, आप अपने अंदर के हुनर को पहचान पाएँगे। आपको लगेगा कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, भगवान ने हर किसी को बहुत कुछ देकर भेजा है। जब परिस्थितियाँ मेरे सामने आई, जब मुझे लगा कि मुझे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मैं ऑर्गेनाइज़र बन गई। जब मुझे लगा कि मुझे सोशल वर्कर बन के काम करना है, क्योंकि वो सभी समस्याएँ जो आप लोग महसूस करते हैं, उन सभी समस्याओं पर मैंने जब काम किया, क्योंकि वो समस्याएँ पहले खुद की मेरी थी। पार्लर रन करना मेरा बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं चाहती थी उन बच्चों पर काम करना जिनका सामर्थ्य नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिन्हें मैं एक प्लेटफ़ॉर्म देना चाहती थी। और रही बात ब्रांडेड ड्रेसेस का, काम मेरा है और मैं बहुत लोगों को खूबसूरत दिखाना चाहती हूँ, अच्छे कपड़े उनको पहनाकर, अच्छा मेकअप उनको देकर, उनको मोटिवेट करके, और बहुत कुछ और भी कर रही हूँ सर, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। मेरी वीडियो आते तो आने वाली है और बहुत तो मैम जल्दी-जल्दी। मेरा जो आज से जो ये वार्तालाप करने का जो विषय है ना, वो जी, विषय है सफलता और संघर्ष की कहानी। आपकी सफलता के पीछे जो आपका संघर्ष छुपा हुआ है, जी। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपने इस संघर्ष को कैसे किया? यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, कि अभी तक मुझे अंदर से ये नहीं आया है कि मैं सफल हूँ। अभी सफलता की जो बात है वो बहुत पीछे तक जाएगी, अभी बहुत कुछ करना है बड़ा। हाँ, ये बात मैं मान सकती हूँ कि हमारा संघर्ष हमें सफल ज़रूर बनाता है। जितना हम संघर्ष करेंगे उतना हम निखरते चले जाते हैं। सोने को जितना तपने का मौका मिलेगा वो उतना अच्छे से निकल के आएगा। तो वही स्टोरी है मेरी भी, आपकी भी, और हर एक संघर्ष करने वाले इंसान की आप बायोग्राफी उठा के देखिए, वो जितना बड़ा अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे उसका संघर्ष बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो बात आपकी ठीक है कि वो संघर्ष कर रहा है और वो यहाँ तक तभी पहुँचा होगा क्योंकि वो संघर्ष कर रहा होगा। हुँ, हुँ। मैं जानना चाहता हूँ योर स्ट्रगल जो आपने एक-एक दिन किया, उस एक-एक दिन के करते-करते आप यहाँ तक पहुँच गए। जी। तो वो जब करते-करते आप यहाँ तक पहुँचे, हुँ, हुँ। तो वो कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे इस मुकाम को हासिल करना है? क्या क्या आप सोच के चले थे ये चीज़? नहीं, नहीं, कुछ नहीं सोचा था सर, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और मुझे अब तक अच्छे से ध्यान है कि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, और जब मेरे 10वीं के एग्ज़ाम हुए तो 3 महीने का या 2 महीने का एक गैप मिलता है हमें। उस दौरान मैंने अपने ही आस-पास के लोगों को शिक्षित करना शुरू किया, और फ्री में नहीं पढ़ाया किसी को, थोड़ा-सा अमाउंट मैं उनसे लेती थी। तो फिर मुझे लगा कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपको अर्निंग भी मिल रही है, उससे साथ-साथ में आप लोगों का भला भी कर रहे हो। तो शुरुआत मेरी वास्तव में हुई जब मैं 10वीं कक्षा में थी, हुँ। और जब छुट्टियाँ पड़ी। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको थोड़ा-सा कुछ बड़ा करना चाहिए। किसी आप जैसे इंसान ने मुझे बताया कि आप अच्छी वक्ता हैं, आप अच्छा बोल सकती हैं, तो आपको मार्केटिंग लाइन को चूज़ करना चाहिए। तो मैं आ गई मार्केटिंग में, क्योंकि समय की डिमांड उस टाइम यही थी कि आपको पैसा भी चाहिए, आपको अच्छी अर्निंग करनी है, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो एक नॉर्मल सी कॉस्मेटोलॉजी में एक नॉर्मल स्किन केयर के साथ मैंने काम स्टार्ट किया। वहाँ से करियर चलता चला गया, चलता चला गया। बीच में बहुत हर्डल्स भी आए। मार्केटिंग बहुत मुश्किल है, और आज से अगर मैं 12 साल पहले की बात करूँ तो मार्केटिंग एक अपने आप में एक महिला के लिए बहुत बड़ा टास्क था। बस और भी चीज़ें हैं, आप पूछेंगे तो हम बताएँगे कि अचानक से फिर वहाँ से लाइफ़ ने एक मोड़ लिया। मैंने कुछ समय पहले
बहुत बड़े स्केल पे नहीं कह सकते, मैंने सिंगिंग भी की है, सोनोटेक कंपनी के लिए कुछ गाने किए थे मैंने, वो मेरी ज़रूरत थी, वो मेरा पैशन नहीं था उस टाइम। फिर मैंने कुछ एड शूट्स किए तो अच्छा लगने लग गया कि बहुत थोड़ा-सा समय आपको देना पड़ता है, किसी की आप प्रमोशन कर रहे हो, आपको पैसा मिलने लग जाता है। फिर मैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में एज़ अ बीडीएम रही, वहाँ बच्चों को शिक्षित किया, एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर मैंने काम किया और आज मैं अपना खुद का पार्लर रन करती हूँ। 50 से 60 लड़कियाँ हमेशा मेरे पास सीखती हैं और एक अच्छी बात ये है कि हम सिखाने का पैसा नहीं लेते, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट की कोर्स लेते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य को हम सुनहरा कर सकते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो यहीं से पता चलता है कि आप साथ-साथ सोशल एक्टिविटीज़ को भी जी, परफ़ॉर्म करते रहते बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जो लड़कियाँ अपने करियर को बनाना चाहती हैं इस फ़ील्ड के अंदर, जी, पार्लर फ़ील्ड के अंदर, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, मैं ज़्यादा नहीं जानता इस बारे में, जी, जी। तो वो यहाँ आकर सीख सकती हैं फ्री ऑफ बिल्कुल सीख कॉस्ट। सकती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ़ आप हम सिर्फ़ प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कॉस्ट। की कॉस्टिंग लेते हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि देखो सिलाई मशीन है नहीं कि आपने धागा डालना है, उसको चलाना है। हुँ, प्रोडक्ट है और नॉन ब्रांडिंग कोई प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। स्किन खराब हो जाएगी तो हमारे लिए भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो सारे प्रोडक्ट्स बहुत जेन्युइन हैं। बीइंग अ होलसेलर मैंने काम किया है। O3 प्लस स्किन केयर का नंबर 1 ब्रांड है जिसमें मैंने काम किया है। तो सारे प्रोडक्ट जेन्युइन रहते हैं, स्किन को कोई नुकसान नहीं है और हम उनको जॉब और प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर बच्चा अच्छे से काम कर रहा है, सीख रहा है तो हम उसको ज़रूर एक अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा देखा भी है जी, कि जब कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस को पा लेता है, जी। तो उसमें कुछ घमंड आ जाता है। हुँ, हुँ। तो क्या मैं आपके अंदर वो घमंड देख सकता हूँ? मुझे सर मैं इस देखने हाँ, को मिलेगा ऐसा घमंड? नहीं ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सभी लोगों से क्योंकि घमंड उस चीज़ का करना चाहिए जो आपके पास स्थायी रूप से हमेशा रह सके। मैं कोई बहुत बड़ी सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, ये सभी चीज़ें मेरे को मेरी परिस्थितियों ने दी है और आप लोगों के प्यार ने मुझे इस काबिल बनाया है। तो ये प्यार मैं कभी नहीं खोना चाहूँगी, तो घमंड का तो मतलब ही नहीं बनता और अभी मैंने बताया कि पिक्चर अभी बाकी है, सिर्फ़ एक शुरुआत है। बहुत ज़्यादा सेटल मैं अपने आप को अभी नहीं देखती हूँ, सफलता ज़रूर चाहिए मुझे, आगे बढ़ना है मुझे, लेकिन जो एक सफल कामयाब इंसान मैं अपने अंदर देखना चाहती हूँ, वो मैं अभी बिल्कुल नहीं बन पाई हूँ। वो सब बनाएँगे आप लोग मुझे, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सहयोग से ये सब हो पाएगा, तो हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए। इस सफलता के पीछे किसी का हाथ, किसी को क्रेडिट देना चाहते हो? हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस सफलता के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। मेरे सभी शुभचिंतक तो हैं ही, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन लोगों का हाथ है जिन्होंने मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो मेरे लिए हर बार एक टास्क रहा कि आज उन्होंने नीचा दिखाया है मुझे, तो मेरी कोशिशें दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली गई, मैं कामयाब होती चली गई, क्योंकि उन लोगों को नहीं साबित करना था, अपने हुनर को साबित करना था, अपने हौसलों को कुछ उड़ान देनी थी। इस तरह से मैं सफल हो भी गई और सफल हो भी जाऊँगी। तो आप हमेशा उन लोगों को ज़रूर एप्रिशिएट कीजिए जो लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं, जो लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वास्तव में ना वो लोग आपकी ज़िंदगी में जब तक रहेंगे तब तक आप सफल बनते रहेंगे। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? कोई उन मैसेज देना सभी चाहते हो हाँ, उनको? बिल्कुल, उन सभी लोगों को दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरी अहमियत को नहीं समझा, जिन लोगों ने वास्तव में मुझे खुद से मिलाया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं अपने अंदर छुपी इस ताकत को नहीं पहचान पाती और आज जो सर मेरा इंटरव्यू यहाँ ले रहे हैं, तो मेरा इंटरव्यू तो बिल्कुल नहीं ले रहे होते क्योंकि ये पेड तो है नहीं कि भई आप पेड मुझे पैसा दे रहे हैं या मैं आपको पैसा दे रही हूँ कि आप मेरी जर्नी, आप मेरा संघर्ष सामने वाले के लिए लेके आइए। ये सिर्फ संघर्ष की वजह से जो मैं कामयाब हुई हूँ, इसीलिए मैंने इनको यस किया कि मैं इनके चैनल पर अपना इंटरव्यू ज़रूर दूँ। ये तो आपका एक बड़प्पन है कि आपने हमें इस लायक समझा, कि आपने हमें इंटरव्यू देने के लायक समझा तभी आप हमारे चैनल पर आए। जी। वरना मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था लेकिन समय का ऐसा पहिया घूम रहा था कि कभी मैं बिज़ी था तो कभी आप बिज़ी थे। सर हर चीज़ का एक सही समय होता है। आज वो सही समय था जो आज हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में कभी भी मैं खेद प्रकट नहीं करती। जब आपका सही समय होगा, आपके अनुकूल सारी परिस्थितियाँ होती चली जाएँगी और जब कुछ बड़ा होना होता है तब भी कोई वजह नहीं चाहिए, जब कुछ बिगड़ना होता है तब राइट, भी कोई वजह नहीं चाहिए। राइट। अच्छा मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। मैंने जितने भी लोग देखे हैं, सफल लोग देखे हैं, उनके अ, वो मतलब ना एक अलग ही ज़ोन ही अलग होता है उनका, जी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भई वो हमारी तरह इंसान नहीं है, इंसान तो वो हैं, जी। लेकिन उनका एक ज़ोन ही अलग है। वो शायद बाकी लोगों को ये नहीं समझते कि ये इंसान है क्योंकि कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है रातों-रात। बिल्कुल।
कुछ लोगों वो को संभाल नहीं पाते, आप ऐसा कह सकते हैं, जिन लोगों को कई वो बार रातों रात वो उसको सफलता हैंडल मिलती नहीं कर पाते, जी उसको हैंडल नहीं कर, हजम नहीं होती सफलता, फिर वो औंधे मुंह भी गिरते हैं। तो मैं आपसे अब ये क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप इस सफलता को पचाने की क्षमता रखते हो? लगता मैं है आपको कि मैं इसको और आगे लेवल पे लेके जाऊं? बिल्कुल, अभिमान और स्वाभिमान में ना बहुत थोड़ा-सा फ़र्क है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कभी अभिमानी ना बनूँ और मेरे इर्द-गिर्द जितने लोग हों, वो मुझे मोटिवेट तो ज़रूर करें, लेकिन वो मुझे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस वाला फ़ील ना कराएँ कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। मैं जैसी हूँ, वैसे आप लोग हैं, आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं और मेरा ये मानना कि सिर्फ़ मैं ही कर सकती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। तो ना तो मैं कभी चाहती हूँ कि ऐसा हो और आप लोग मेरा परिवार हैं, जो लोग वहाँ मुझे देख रहे हैं, कभी आपको ऐसा एहसास हो कि पायल गुप्ता में थोड़ा-सा भी इस तरह का घमंड आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे मिलिए और मुझे मेरा बीता हुआ समय याद दिलाइए, ताकि मैं दोबारा से अपनी कोशिशों में लग जाऊँ। तो अगर बात करें हम बीते हुए समय की, जी, शायद आपने कोई एक बैड फेज देखा हो, बिल्कुल देखा संघर्ष बताया आपको है ना? संघर्ष कर रहे हैं तभी यहाँ हैं। एक संघर्ष में भी ऐसा फेज होता है जो कि ना लगता है कि यार बिल्कुल जब गुस्सा आता हुँ, हुँ। है ना, कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ? तो क्या आपको गुस्सा आता है? याद करके भी आता हो और क्या हाँ, उस हाँ, टाइम हाँ। पे आता था? ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको कि जितने लोग मुझसे डेली रूटीन में मिलते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कई जगह पे मैं जाती हूँ, जब मैं स्टेज कर रही होती हूँ, तो लोगों को लगता है आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, आप हमेशा खुश रहती हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हँसती भी हूँ, मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे अगर गुस्सा आएगा किसी पर तो मैं गुस्सा करती हूँ, मुझे अगर किसी पर भरपूर प्यार आएगा तो मैं प्यार भी लुटाती हूँ। मैं आम इंसान हूँ भई, मुझे गुस्सा लगता है, मुझे भूख भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है, मुझे प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है और जब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं ना, तो ये जो दिल है ना, ये बहुत दुखता भी है और ऐसा बहुत बार हुआ और शायद गिनती नहीं, कितने लोगों ने मुझे छोड़ा होगा, कितने लोगों को मैंने अपनाया होगा ये सोचकर कि शायद ये वो इंसान है या शायद ये वो महिला है, शायद ये वो बच्चा है जो सिर्फ़ मेरे प्यार को समझ पाएगा और मेरा दिल नहीं दुखाएगा। लेकिन अ, आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है। अगर हम बात करें कि छोड़ने की और एक्सेप्ट करने की, जी, तो आई थिंक मैंने कहीं एक सुनी थी बात कि जो हीरा होता है ना, हीरा डायमंड होता है जो, वो हर किसी को, मतलब हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती उसको अफोर्ड करने की, हुँ, हुँ। तो इसलिए लोग छोड़ देते हैं। सर जब मैं मैं लोगों को मिली तो लोगों की नज़र में मैं हीरा ही थी। शायद उनको बाद में एहसास हुआ कि मैं कंकर हूँ। पर डिपेंड करता है सर पर्सन टू पर्सन, आप हर किसी के लिए नहीं बने हैं हुँ, और शायद वही आपके वाली बात कह सकते हैं कि चीज़ को सँभालना आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब तक आपको पाने की इच्छा होती है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं है, लेकिन आप सोना कान भी काटता है। हुँ, तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको वास्तव में उस इंसान से चाहिए क्या? और अगर आपको वो इंसान चाहिए तो उसे कैसे सँभाल के रखना है, कैसे उसकी केयर करनी है, कैसे उसे इतना प्यार देना है कि वो आपसे कभी ना छूटे। अपने डिसीज़न पे आपको कभी अफ़सोस नहीं होना आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं आगे? क्या सोचते हो आप कि मुझे कहाँ चाहिए। जाना है, किस रास्ते जाना है? बहुत और बड़ा सवाल, बहुत कम शब्दों में सर और ने सबसे पूछ बड़ी बात, लिया। क्यों जाना है वहाँ पे? क्या सोच के चल रहे हो आप कि मुझे ये क्यों करना है? एक बहुत बड़ा सपना है मेरा कि मैं एक काउंसलिंग सेंटर चलाऊँ, जो कि आधारित हो महिलाओं पर। बहुत परेशान लोग हैं, सिर्फ़ अपने बारे में बताना नहीं चाहते क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं, समाज में कहीं न कहीं उनकी छवि ना खराब हो जाए, जिसकी वजह से वो अंदर-अंदर से घुट रहे होते हैं। मेरा पर्पस किसी का भी परिवार बर्बाद करना नहीं है, बच्चों को माँ-बाप के खिलाफ करना नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूर चाहती हूँ कि थोड़ा-सा जिएँ, अपने आप के लिए जिएँ। आप अगर खुश हैं तो आप और लोगों को खुश रख सकते हैं, आप अगर स्वस्थ हैं तो आप लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप किसी मानसिक प्रताड़ना से हैं, किसी मानसिक बीमारी को झेल रहे हैं, आप अंदर से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप वास्तव में बीमार हैं और आपको इस बीमारी से निकलना है, जिसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ और शायद वो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से एक सफल कोशिश रहेगी। मैं ज़रूर इस मुकाम पे पहुँचूँगी कि मैं और महिलाओं के लिए काम कर सकूँ। मैंने एक स्ट्रगल वाला फ़ेज़ देखा है, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, पर मेरे लोगों ने, मेरे ईश्वर ने मुझे बचाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। आपकी भगवान में आस्था है? मेरी सिर्फ़ भगवान में ही आस्था है, मेरी सिर्फ़ भगवान में ही आस्था है, लेकिन वो भगवान वो नहीं है जो मंदिरों में है। मंदिर में हम सिर्फ़ इसलिए जाते हैं कि हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का एहसास वहाँ भगवान कराते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका एक रूप है।
जिसे हम देख पा रहे हैं। खाटू श्याम है, दुर्गा माँ है, हनुमान जी है, सबके अपने-अपने इष्ट देवी देवता है, लेकिन हमारे अंदर जो भगवान है, मैं उस भगवान में विश्वास करती हूँ। कई बार स्ट्रगल ना इंसान को इतना तोड़ देता है कि उसका भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। तो आपके इस विश्वास को हाँ। और बढ़ाया है उस नहीं, मेरी स्ट्रगल ने? लड़ाई होती है भगवान से बहुत ज़्यादा। कभी आप जब पार्लर विज़िट आप करेंगे तो मैं दिखाऊँगी, एक छोटे से खाटू श्याम जी मैंने अपने पास में रखे हुए हैं और दुर्गा माँ बाहर है। तो मुझे लगता है ये मेरा परिवार है, तो जिस तरह से जब मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ ना और वो मेरी प्रार्थना कबूल कर लेते हैं, तो मैं उनको 10 बार थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा मनचाहा कुछ नहीं होता ना, तो हम अपने माँ-बाप से जैसे लड़ते हैं ना, मैं उनसे बहुत लड़ती हूँ और बहुत गुस्सा भी निकालती हूँ और मुझे जवाब मिलता है। वो आपकी अंदरूनी आवाज़ भी हो सकती है, वो भगवान का मैसेज हो सकता है, एंजल गाइडलाइंस हो सकती हैं, पर वास्तव में जिस पत्थर को आप भगवान बनाकर पूज रहे हैं ना, वो पत्थर, वो भगवान आपको देता है, आपके हर सवाल का जवाब देता है, हर तरह से आपका साथ देता है और आपको कभी आपका ईश्वर आपके माता-पिता समान है, आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपकी बहुत देखभाल करता है। बस उस समय हमें एहसास नहीं होता कि जो हमारे साथ हो रहा है, वो सही है या गलत है। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई इंसान जब सफलता की तरफ बढ़ता है, तो उसकी लाइफ में ना कुछ ऐसा ज़रूर एक ट्रेजेडिक सा मोड़ आया होता है, जिससे वो प्रेरित होता है कि मुझे ना इस जगह पर जाना है, जिससे वो इंस्पायर्ड होगा कि भई यार अब मैंने कुछ करना है। हुँ, तो हुँ। वो तब आएगा या तो जब उसे कुछ धोखा मिलेगा लाइफ के अंदर किसी से, या फिर कुछ लगे उसे उसे बचपन से ही कुछ ऐसी मिल जाए, इंस्पिरेशन मिल जाए कि हाँ, कुछ करना है। मोस्टली मैंने देखा है कि जब एक फेज़ होता है लाइफ का, बढ़ रहा होता है इंसान, जवानी में आता है अपनी, किसी न किसी से, अपने पार्टनर से धोखा खाता है। जी। तो उसके बाद उसे लगता है कि नहीं, मैं अब इसे कुछ करके दिखाना है मैंने। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ? दोनों चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपने बोला कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो एक जज़्बा था और कामयाब लोगों को जब सुनती थी, देखती थी, तो हमेशा से सोचती थी कि कामयाब होना है। तो एक तो जो प्रेरणा मुझे मिली मेरी घर की आर्थिक स्थिति से ही मिली। घर में जब हम देखते हैं ना कि आपको पैसों को लेके जब किल्लत महसूस होती है और आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, तो सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत तो वही बनता है। और जो आपने कहा धोखा मिलने को लेके, तो सबकी निजी ज़िंदगी कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्ब है, उसको धोखा नहीं कह सकते हम लोग। हो सकता है सामने वाले के अनुरूप आप नहीं हैं, आप उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, बट आप भी बुरे नहीं हैं, सामने वाला भी बुरा नहीं है, आप लोगों की आपसी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है, आप लोगों का बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा। हाँ, पर ये चाहती हूँ मैं कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, जब भी किसी के दिल पे बात आती है, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, तो वो अपने आत्मसम्मान को बचाने की जो कोशिश करता है ना, वो कोशिश इतनी बड़ी काफ़ी बार हो जाती है कि वो एक सफल इंसान बन जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और ऐसा सबके साथ ही होता है शायद और उसके लिए आपके अंदर किसी के लिए गिल्ट नहीं रहना चाहिए, जो होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं, भगवान को हमसे ज़्यादा पता होता है, ज़्यादा बेहतर वो हमारे बारे में तो ऐसा ही मेरा मानना तो आपका क्या मानना है कि अगर कोई इंसान हमें धोखा देता है, तो हमें उससे रिवेंज लेना चाहिए, या फिर हमारी सफलता ही सबसे बड़ा रिवेंज है है। उसके हाँ, लिए? मैं जो कहूँगी सच कहूँगी जिस टाइम हमें धोखा मिलता है ना, उस टाइम तो हमें लगता है कि भई रिवेंज क्या गोली मार दो सामने वाले इंसान को। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं ना उस चीज़ के बारे में, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि आप उसे जाने दें और आप सफल होके दिखाएँ, उसे आपकी आपके जीवन में जितना कुछ अच्छी अचीवमेंट्स आप कर रहे हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ा पश्चाताप की वजह बन सकती है। जब आप किसी को जाने देते हैं ना और सामने इस वाला इंसान अफ़सोस करता है, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की, क्योंकि उस उपलब्धि में उस समय पर वो इंसान आपके साथ नहीं है, जो इंसान आपके साथ रह सकता था, हो सकता था और वो क्रेडिट ले सकता था हमारी सफलता में साथ रहने का। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर वो साथ रहता होता तो शायद यहाँ ना पहुँच पाते होते। सर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगर वो साथ रहते तो इससे बड़ा कुछ हो रहा होता। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं, आपके साथ जैसा होगा आप ज़िंदगी को उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैंने कई आपकी वीडियोज़ में देखा है, आप ना कुछ भी मतलब त्योहार हो, कुछ भी हो, आप
कुछ ना कुछ इवेंट्स में लगे रहते हो, जी। कोई भी आप मौका जाने नहीं देते, कुछ आप खाली नहीं छोड़ते, चाहे आप होली जिंदगी हो को भरपूर तरीके से जीने के लिए शायद मेरा जन्म हुआ है। और फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं, होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन, ये जितने भी त्योहार है आप देखेंगे सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने लोगों को कुछ तो ऐसा दो जिससे वो आपके साथ जुड़ के ही फेस्टिवल मना ले। और मैं तो बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट, आपने देखा होगा कि मैं निकालती आप रहती हूँ। करते रहते हो, हाँ, वो क्या है वो आप बताओ ना दर्शकों हाँ, को, मैं वो आपको भी बताती हूँ लाभ कि उठाइए उस चीज का। बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं। इवन आप अपना पार्लर समझकर यहाँ आ सकते हैं। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वो हर चीजें यहाँ पे मॉडिफाई हो सकती तो हैं। ये वीडियो सिर्फ जो आगे वाली है वो लड़कियों के लिए होने वाली है, क्योंकि भाई हम तो नहीं, मेरे प्रोडक्ट्स रिटेल में यूज होते हैं। लड़कियां अपने भाई के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने पति के लिए भी यहाँ से प्रोडक्ट परचेज तो आप करते हैं, क्योंकि हम बताइए डिस्काउंट में देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर एक शादी आई, तो शादी में आप चाहेंगे कि आप अच्छा ड्रेसअप ले, आप अच्छा मेकअप ले, तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ, पार्लर मेरा है ही और रेंटेड ड्रेसेस का भी काम है, तो हम एक कॉम्बिनेशन डिजाइन कर देते हैं कि जितने लोग हमारे यहाँ से रेंट पे ड्रेसेस लेते हैं, हम उनको कोई फेशियल फ्री दे देते हैं या मेकअप में डिस्काउंट दे देते हैं। और रेफरेंस का भी बहुत बड़ा गेम है। अगर आपके थ्रू हमारे पास लोग जुड़ते हैं तो हम उनको एक अच्छी हेल्दी इनकम एक रिगार्ड तौर पर देते हैं। फंक्शन बहुत करती हूँ, फंक्शन में हम उन लोगों को सम्मानित भी करते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ एक टीम बन के एक अच्छा और बड़ा काम किया है। क्योंकि देखिए एक दूसरे के पूरक हैं, आप लोग हैं तो पार्लर चल रहा है, आप लोग हैं तो ड्रेसेस बिक रही हैं, आप लोग हैं तो ज्वेलरी का काम चल रहा है, और आप लोग एक बहुत अच्छे श्रोता हैं तभी आप एक मेरे जैसे वक्ता को सुन रहे हैं। तो सब चीजें हम लोगों पे हैं, तो आप मेरा परिवार है। डिस्काउंट कार्ड हमेशा आपको मिलेंगे, हमेशा। और नमस्कार दोस्तों, पायल ब्यूटी पैलेस एंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक अमेजिंग ऑफर के साथ मैं आप लोगों के बीच हूँ, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। और आप लोगों को बता दूं मैं कि पायल ब्यूटी पैलेस एंड एकेडमी पर मिल रहे हैं डिस्काउंट वाउचर, वो भी बिल्कुल फ्री। और मैं आपको ये बता देती हूँ डिस्काउंट वाउचर किन लोगों के लिए फ्री है, जो हमारे रेगुलर क्लाइंट है, जो हमारे बिजनेस प्रमोशन में हमारा साथ दे रहे हैं और जिनकी बदौलत पायल गुप्ता है। मैं बात करती हूँ, जैसे आप मेरे हाथ में देख पा रहेंगे कि ये है पावर मास्क का फेशियल जो बिल्कुल फ्री हम दे रहे हैं, और जो इसका अमाउंट है वो है 999। हेड स्पा, हेयर स्पा, पेडिक्योर, मैनिक्योर, क्रिस्टल का मैनिक्योर पेडिक्योर और फेशियल, ये सारी सर्विसेज आपको फ्री मिलेगी। अगर आप हमारा करवाते हैं रजिस्ट्रेशन तो आप यहाँ के सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जिनके भी 500 प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर और फेसबुक पर, वो भी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन जिनकी एज है 50 प्लस, उनके लिए 50% का डिस्काउंट है। तो बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स है। जैसे आप जुड़ेंगे और आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मेरी पूरी टीम आप लोगों को बताएंगी पायल ब्यूटी पैलेस एकेडमी से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। तो जल्दी से आ जाइए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी पूरी टीम आपका भरपूर स्वागत करने के लिए है तैयार। इसी शुभकामना के साथ पायल गुप्ता का नमस्कार, धन्यवाद। दीदी से मैं बाय चांस मिली थी। कोई प्रोडक्ट इन्होंने नहीं, एक ऑफर इन्होंने निकाला था। मैंने अपना ब्राइडल, प्री ब्राइडल सब इनसे लिया था। पहले मैं हबीब के पास गई थी, हबीब पे मैंने अपना प्री ब्राइडल सब बुक हो गया था। बट कहीं रास्ते में हमें इनकी शॉप दिखी, हमने इनसे वो लिया। लेकिन उस दिन से ही मैं इनसे दिल से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरी बड़ी दीदी की तरह है। हम आंख बंद कर कहीं नहीं जाते, सिर्फ दीदी के पास आते हैं। हेयर का करवाना हो, स्किन का करवाना, या मेरी किसी फ्रेंड को करवाना हो, मैं सिर्फ दीदी के बारे में ही बताती हूँ। सिर्फ इतना नहीं, हेयर, स्किन और मेकअप पे नहीं, हम एक दूसरे पे भी काम करते हैं। हाँ जब हम जी। परेशान होते हैं तो एक दूसरे को कॉल करते हैं, एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं, और परेशानियों से हम आसानी से मेरी निकल भी बड़ी जाते हैं। सिस्टर जो भी मतलब सॉल्यूशन है, कुछ भी मतलब मेरे को चाहिए होता है, मैं दीदी के पास कॉल करती हूँ, दीदी ऐसे प्रॉब्लम है। और अब हम जो इनको दे रहे हैं वो हेयर का सॉल्यूशन है। पर्सनल लाइफ में तो एक दूसरे के सॉल्यूशन हम दे ही रहे हैं। तो ये यहाँ से प्रोडक्ट भी लेती हूँ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा भी था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ से देते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एमआरपी पर नहीं रहते, एमआरपी से अच्छे डिस्काउंट पर रहते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज मंजू को यहाँ से मिल ही रही है, और सिस्टर है तो ऑब्वियसली पार्लर इसका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे को बोलना दीदी आपको। दीदी से एक रेगुलर कस्टमर जुड़े रहने का मेरे को गिफ्ट मिलते रहते हैं, और आज मेरे को एक और गिफ्ट मिला है 1550 का। मेरे को फेशियल बिल्कुल फ्री मिला है। तो आप लोग भी दीदी के साथ जुड़े, और गिफ्ट आप भी, बहुत सारे गिफ्ट आपको भी मिलेंगे। मैं तो कह रही हूँ आप जुड़िए जल्दी से जल्दी, और आप भी इस चीज का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। ले रहे कैरेटीन और बोटॉक्स का जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि होता किस वजह से है। आप कैरेटीन कर रहे हो, वो सिर्फ एक